तुम लोगों को परसेंटेज बाय मास समझा ना, मास बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक कराया था मैंने मास बाय वॉल्यूम, कराया था ना, पार्ट्स पर मिलियन भी लिखा था, पार्ट्स पर बिलियन। पूछता आने वाली कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। और कौन, और एक नहीं है ना? नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा 6 वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? इस सिंबल इज कैपिटल एम। इट इज डिफाइंड एज देखो, it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बराबर ना? तो मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, it will be number of moles of solute upon क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। क्या आएगा? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा लिखो हाँ डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब, दोनों चलेगा ना? यहाँ पे लिखा ना 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब, समझा? बिकॉज 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। बराबर ना? अब यहाँ पे अगर तुमने नंबर ऑफ मोल, अब इसको सिंबलाइज करो, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ V ऑफ सॉल्यूशन इज रिटन इन दिस वे ना, इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। इस कॉल्ड है, इसका सिंबल होगा M। M मतलब मोलारिटी है ना। अगर तुम्हें 1 मोलार सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए? 1 इन सॉल्यूशन 1 लीटर। 1 मोल इन 1 लीटर इज 1 मोलार। अगर तुम्हें मोलारिटी का आंसर 1 मोलार चाहिए तो यू शुड टेक 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, है ना? ये क्या होगा? 1 मोलार। इफ यू टेक 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, तो इट विल बी 2 मोलार सोल्यूशन। समझा कि नहीं? 3 मोल इन 1 लीटर इज 3 मोलार, बट 3 मोल इन 3 लीटर अगेन 1 मोलार। समझा कि नहीं? 2 मोल इन 2 लीटर 1 मोलार। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इसका मतलब हुआ। अभी मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुमको खाली समझाने के लिए बताया मैंने। 1 मोल इन 1 लीटर इज 1 मोलार, 2 मोल इन 1 लीटर इज 2 मोलार,
2 मोल इन 2 लीटर इज 1 मोलर अगेन, है ना, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो ऐसे ही रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर की जगह क्या दिया गया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा या मिलीलीटर में दिया रहेगा, क्या रहेगा, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही होता है ना, होता है कि नहीं सेम, मैंने यूनिट बताया था तुमको, है ना। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, डिवाइड बाय 1000, तो इधर डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, उससे अच्छा उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, इनटू 1000, इधर इधर डिवाइड करने से अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई। तो अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और मिलीलीटर में दिया है या सेंटीमीटर क्यूब में तो ये फॉर्मूला यूज करो, समझा, क्योंकि ये भी लीटर में है बट तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यू नो दिस, व्हाट डू यू नो, यू नो नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पता है तुमको क्या होता है, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, हाँ हाँ, गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना। तो वेयर, ऐसा लिखो, वेयर नंबर ऑफ मोल्स मतलब n इस मास अपॉन क्या होता है, मोलार मास होता है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है N2, मैंने सिंबल पहले ही बताया, इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट W2 अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट W2, समझा कि नहीं। तो सिंस N2 बराबर W2 बाय M2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, मोलारिटी विल बिकम W2 बाय M2 हो जाएगा, बराबर, उसके यहाँ पे इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, 1000 नहीं है तो लीटर में ही है, चाहिए तो लिख दो। अब देखो यहाँ पे अगर तुमने इस फॉर्मूले डाला तो W2 बाय M2 हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 कर दिया, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ml में था इसलिए 1000 किया, तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1000 है मतलब दिस वॉल्यूम इज डिवाइड बाय 1000, दैट मीन्स इट वॉज इन मिलीलीटर। यहाँ पे 1000 नहीं है मतलब दिस इज ऑलरेडी इन लीटर, व्हाट, वॉल्यूम, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो बाय दिस फॉर्मूला यू अंडरस्टूड, यस और नो। तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, तो ये कब यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल में तुम्हें मास दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहेगा, समझा कि नहीं मैं क्या बोला, यस और नो। अब लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ दिस, क्या देखा ना, यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका बताओ, यूनिट क्या होगा, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ना ऑफ सोल्यूट, क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर क्या आएगा, मोल, मोल्स, नीचे क्या वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या आएगा, लीटर या डेसीमीटर क्यूब, दोनों चलेगा। तो इसका यूनिट होगा, देखो इट विल बी, यूनिट इज गोइंग टू बी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी चलेगा, बिकॉज मोल पर लीटर और डेसीमीटर सेम ही है, या सिंपली मोलार बोलने का, हम लोग बोलते हैं ना 1 मोलार सोल्यूशन, या m मतलब बोलते हैं ना 1 मोलार सोल्यूशन, 2 मोलार सोल्यूशन, 0.1 मोलार, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, है ना, वहाँ पे पूरा वर्ड थोड़ी नहीं लिखते, तो m बोले तो भी यूनिट है। अब इसमें देखो, इसके फॉर्मूले में जहाँ भी देखो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ना टेम्परेचर से चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये मोलारिटी भी चेंज होगा कि नहीं। देयरफॉर लिखो मोलारिटी, मोलारिटी मतलब ऐसे लिखो, मोलारिटी इज टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज इट चेंजेस विद टेम्परेचर, इट चेंजेस विद द टेम्परेचर, ये हो गया तुम्हारा मोलारिटी, समझा कि नहीं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, ये सुनो, समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, ये मोलारिटी के बारे में, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, डिजोल्व इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यस और नो। एंड मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल मैंने बताया, दिस इज N2,
एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वी ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब. वी ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. देन अगर देखो हम लोग ने उस टाइम पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V1 प्लस V2 नहीं लिया था. क्यों नहीं लिया था समझा अभी? नहीं तो मैं कैसे लिखता V1 प्लस V2 लिखता इन लीटर? नहीं ना, वॉल्यूम उसके लिए चाहिए ना फिर. तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ml रहेगा तो 1000. N2 इज W2/M2. तो इस फॉर हाँ हाँ मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही है ना, समझा ना, समझा कि नहीं? तो N2 विल बी W2/M2. यस और नो? तो इधर डाल दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, इसमें डाल दिया तो ये फॉर्मूला बन गया. करेक्ट. ये मोलारिटी लिख लो इसको. अभी बताता हूँ, पहले लिखो. तो 1 मोलार सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इफ इट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर. 1 मोलार अगर मैं बोल दूं तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है तुम्हें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर. लीटर में तो है लेकिन कितना? 1 मोल इन 1 लीटर ना, इज 1 मोलर. कैपिटल M मोलारिटी का सिंबल है. उसको तुम मोलार मत समझना, मैंने उसके लिए M1 M2 दे दिया है पहले, अभी तो बताया मैंने. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. नंबर ऑफ, अब तक हम लोग ने परसेंटेज पढ़ा है ना, तो मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम पढ़ा, उसमें मास था. अब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है. नंबर ऑफ मोल्स यू नो मास अपॉन मोलर मास. अगर तुम्हें मास पता है तो यू कैन कैलकुलेट ना नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को अगर तुम 1 लीटर में डिसॉल्व करो तो उससे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा वो मोलारिटी होगा. क्या होगा? मोलारिटी. उसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे परसेंटेज में मास होता है. तो सपोज तुमने 1 मोल डिसॉल्व किया, क्या दिया? 1 मोल नमक ले लिया या सॉल्ट ले लिया, उसको 1 लीटर पानी में डाला. किस में डाला? 1 लीटर पानी में डाला. तो जो सॉल्यूशन होगा 1 मोल इन 1 लीटर इज 1 मोलार. देखना फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है. नंबर ऑफ मोल अगर तुमने 1 रखा, दिस इज नंबर ऑफ मोल. अगर तुमने इसको क्या रखा? 1 रखा. क्या रखा? 1 मोल इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या रखा? 1 लीटर. तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या हुआ? 1 मोलर ही हुआ ना. इफ यू पुट 2 मोल इन 1 लीटर इट विल बी 2 मोलर, है ना. 3 मोल इन 1 लीटर इज 3 मोलर. 3 मोल इन 3 लीटर इज 1 मोलर ओनली. समझा कि नहीं? ये कैंसिल हो गया ना भाई. मोल पर लीटर इज मोलर. बट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर इज मोलारिटी. समझा कि नहीं? एज सिंपल एज दैट. हाँ समझा? कैसा करना पड़ता है? उधर बैठो, उधर से कंफर्टेबली दिखेगा. एसी चाहिए? इधर फर्स्ट बेंच पे बोल रहा. हाँ टाइमिंग चेंज हुआ. एडजस्टमेंट. तो फिर मेरा फ्राइडे नहीं रहेगा फिर, मतलब नंबर ऑफ डेज आर सेम, ओनली द डेज आर चेंज. हाँ फटाफट लिखो. ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं ऑर्गेनिक वाला बेसिक प्रिंसिपल 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. उसके बाद ऑर्गेनिक का स्टार्ट किया ना इन्होंने, बोला ना ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है. कौन सा चैप्टर? बेसिक प्रिंसिपल ना. वो दैट इज टू इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ना.
अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक यू डोंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। हाँ सर, इसके बाद इस चैप्टर के बाद पूरा साल है पढ़ने के लिए। क्या? नहीं आया तो बार-बार पढ़ते रहेगा। हाँ, अब मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाना चालू कर दिया कॉलेज में भी। जब से मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाने स्टार्ट किया, बच्चे कॉलेज वाले मेरे फैन हो गए, बोले कि सर आप कब तक मोल 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 करते रहोगे सर, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बन गए। कहीं तो वॉल्यूम लाओ ताकि मोलैरिटी बन जाए हम लोग। क्या सब पढ़ा हुआ? कार्बन की वैलेंसी बताओ। 4। मुझे नहीं आता। अरे अब पढ़ा, अरे वो चैप्टर तूने पढ़ा हुआ है तूने ना, फिर उसको वाच इजी है क्या पढ़ा है भाई? एक ही चैप्टर पढ़ना है ना, 14 वाला। 14 और 30 वो भी है ना, 15 हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन वाला किसको कैसे? अरे अभी बहुत कुछ है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सब सुना है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन सुना है क्या? रेजोनेंस इफेक्ट सुना है? सर हमें सिर्फ 10 साइंस के पढ़ा। ये हम लोग को आया था, याद है देखो 10th में। अरे चलो हो गया लिख के ये, ऐसे से में याद है टेबल ऐसा। अच्छा तुम दोनों का हो गया लिख के ये वाला? हाँ अनुषा हुआ लिख के? हाँ सर। सर ये सेकंड फॉर्मूला किस चीज के लिए है? देख इधर देख, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर लीटर में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया रहता है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000 किया तो लीटर में जाएगा, तो डिवाइड बाई 1000 करे तो उसको ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई बाई 1000। समझा ना? और थर्ड फोर्थ वाला देख नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, तो पहले वाले में डालो W2/M2, नंबर ऑफ मोल्स इज W। देख n बराबर मास अपॉन N2 क्या होगा, W2/M2 हो जाएगा, मास एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास। सिंबल पता है ना, इसलिए मैं पहले ही सिंबल बता दिया था, W2/M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वी डोंट हैव 1000 ओवर हियर, दैट मींस इट इज इन लीटर। निजाले में 1000 है, दैट मींस इट इज इन लीटर या मिलीलीटर। मिलीलीटर डिवाइड बाय, मतलब वो भी लीटर में है बट मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000 हो गया। समझा? ए अब देखो, देखो जरा यहाँ पे, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे 7th देखो। अब हम लोग देखते हैं मोलालिटी, क्या? MOLL, वहां पे MOLAR है, मोलार, इट इज मोलाल, स्मॉल m, ठीक है, वो कैपिटल M था। अब देखो इसलिए मैंने इसको साथ में रखा ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं, समझ में आया ना, सो दैट आई कैन कंपेयर। अब देखो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूट, डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन, दोनों चलेगा, डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, समझा कि नहीं? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ही होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर है, दिख रहा है तुमको, 1 डेसीमीटर क्यूब है, और ये सोल्यूशन है, उधर क्या लिखा है 1 लीटर, यहाँ पे 1 kg है, एंड व्हाट इज दिस, बोलो। हाँ, यहाँ पे सॉल्वेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब ऐसा हो रहा है। मजा ही नहीं आया। सच में लाइट का दिखता है। सर ब्राउन तो बिल्कुल नहीं है। ऑरेंज और ब्लैक से हो सकती है। लेजर लाइट पकड़ पड़ेगा। सर ब्लू ले लो, लाइट ब्लू। हाँ वो भी सर कंफ्यूज रेड पे काट लाइट ब्लू ले लो सर, इसके नीचे वाला ब्लू। नहीं नहीं उसके बाद अभी भी हाँ वो चलेगा। सर ये बड़ा मतलब मैंने तो मोडालिटी खत्म नहीं हो पाई। ये सही है, ऑरेंज वाला सही, हाँ
ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरा लेक्चर तुम्हारा ही कलर सिलेक्शन चालू है। अब देखो यहाँ पे, अब मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी का यहाँ पे मोलैलिटी आ गया ना, मोलैलिटी ए स्मॉल एम ना, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, डिजोल्व इन 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था क्या, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है ना, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी, किलोग्राम, ठीक है। इसको सिंबलाइज करो, m विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तुम बताओ, W1, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, M1 इज मोलार मास ना, राइट। अब देखो किसी किसी न्यूमेरिकल में जो मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा वो ग्राम में दिया रहेगा, W1 इन ग्राम, तो डिवाइड बाय 1000 करने का, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तभी तो किलोग्राम में जाएगा ना, इनटू इधर क्या हो गया 1000, समझा कि नहीं, नीचे डिवाइड करने से अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वेयर N2 बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, तो ये W2 बाई क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला बिकम मोलैरिटी विल बी W2 बाय M2 इंटू W1, है ना। इन केजी में तो इतना ही छोड़ दो, ग्राम में रहेगा तो W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू क्या हो जाएगा 1000, समझा कि नहीं, देखा कैसे जा रहा है सीक्वेंस। बट यहाँ गलती से कुछ सिंबल का मिस्टेक मत करना है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कैन यू सी दिस डिफरेंस। और एक बात, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स, अगर तुमने नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल लिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो वो क्या होगा 1 मोलाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 मोलाल हो जाएगा, है ना। 2 मोल इन 1 kg, तो ये 2 मोलाल हो जाएगा, है ना। 3 मोल इन 1 kg 3 मोलाल, 2 मोल इन 2 kg इज अगेन 1 मोलाल, समझा कि नहीं, ऐसा है। तो मोलालिटी मतलब समझा कि नहीं, समझ में आ रहा है तुम लोग को कुछ कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बता, n बराबर क्या होता है मास अपॉन मोलार मास, बट तुझे N2 चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास। अगर तुम्हें N1 चाहिए तो क्या होगा बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट W1 बाई क्या होगा M1 होगा, बट अपने को चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए ना, समझा कि नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ दिस, यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा बताओ, यूनिट क्या होगा, देख ऊपर क्या है, ऊपर क्या आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ऊपर क्या आएगा, ये हटेगा नहीं, क्या मोल आएगा, क्या आएगा मोल, है ना, मोल्स अपॉन किलोग्राम, तो इसका यूनिट क्या होगा मोल पर केजी, मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी, है ना, या सिंपली मोलाल, या नंबर फॉलोड बाय स्मॉल m, जैसे तुमने 1 मोलाल कैसे लिखोगे, ऐसे 1 मोलाल कैन बी रिटन एज 1 m ऑल्सो, 1 मोलार कैन बी रिटन एज, देखा ना 1 कैपिटल M, तो वहाँ पे स्मॉल m आएगा, समझा। 1 मोलाल है, 2 मोलाल मतलब 2 मोलाल, तो ये भी एक यूनिट हुआ ना, मोलाल भी तो यूनिट हुआ ना। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले में क्या है वॉल्यूम है, इसमें क्या है मास है, कहीं भी वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, देयरफॉर मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर ये तुम लोगों ने लिखा भी है, ये नीचे लिखा है, दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे मोलालिटी भी टेम्परेचर डिपेंड इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें वॉल्यूम है ही नहीं ना, इसलिए लिखूंगा मोलालिटी इज, मतलब नोट करके लिखने का, नोट एज देयर इज नो वॉल्यूम, मोलालिटी विल बी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी,
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट वो क्या इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, मास आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसका क्वेश्चन कैसे किया जाए? डिफाइन मोलालिटी एंड गिव इट्स यूनिट। अलग-अलग कहना है ना, जिससे हमको पता चले कि कौन सा फॉर्मूला कब यूनिट बोला। यूनिट रहेगा तो या तो न्यूमेरिकल रहेगा तो पता चलेगा ना, समझा कि नहीं? टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया था, देखो मैंने इतना सारा फॉर्मूला दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखो इसको। तो इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा चारों? हाँ, ये भी चारों, तो चारों लगेगा। जैसा न्यूमेरिकल रहेगा वो लगेगा। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो ये लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर दिया है तो ये दिया लगेगा। अगर मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो ये लगेगा। या अगर तुम्हें ये नहीं लगाना तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो इस फॉर्मूले से, तो इससे अच्छा निकालने से अच्छा उधर ही डाल दो ना, समझा कि नहीं? और वो मास पर मास अपॉन मोलर मास हो गया ना। हाँ। अरे बाप रे, यार उसदा तुम्हारे लिए तो सब हो गया रहेगा ना, ये तो पहली बार सुन रहे हो कि हो गया है आईसीएसई में? मोलारिटी से कुछ नहीं है। एक और है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी सुना है? वर्ड सुना सुना है ना, बट वो है नहीं सिलेबस में, छोड़ो जान दो उसको। सीईटी में नहीं है वो, जी में जेई और नीट में। भी नहीं है। जेई में है। हो गया? तो वी हैव डन विथ मोलारिटी एंड गॉट द डिफरेंस। डिफरेंस पता चला क्या है? अब बच्चे एग्जाम में अगर मोलालिटी पूछता है ना तो वो लोग भूल जाते हैं। वो लोग क्या लिखते हैं मालूम है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ही लिख देंगे। मतलब वो लोग उसी को मिक्स कर देते। पूछा है मोलालिटी और लिखते हैं मोलारिटी। समझा मैं क्या बोला? क्या कंफ्यूजन? वो मोलारिटी है, मोलालिटी है, MOLALITY, क्वांटिटी, मोलालिटी, मोलारिटी। रश में लिखेगा ना वो ऐसा मिसरीड करके भी गलत लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, ऐड कैसे करते हैं इधर से, हाँ? अब आता है मोल फ्रैक्शन ना। मोल फ्रैक्शन ये तो सुना है ना तुम लोग ने। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? रेशियो। देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of that component to the total number of moles of all the component present in the solution। समझा कि नहीं? रेशियो मतलब फ्रैक्शन हो गया ना। नंबर ऑफ मोल मतलब सोल्यूशन के अंदर दोनों प्रेजेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज द सिंबल फॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन? N1 प्लस N2। सिंबल मैंने पहले बताया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज N2। तो टोटल क्या होगा? सोल्यूशन का मोल्स क्या होगा? N1 प्लस N2 होगा ना। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख रहा हूं मैं। बताओ, मोल फ्रैक्शन का सिंबल मैंने क्या बताया था? बताओ, X बताया था ना। X सही है। क्या है वो? व्हाट इज दैट? X। तो यहां पे
यहाँ पे x है ना, x, व्हाट इज दिस इज x, है ना, x है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इधर देखो, अब आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या आता है? सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी x1, क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। x1 will be equal to, it will be equal to ratio of number of moles of solvent to the total number of moles of all the component in the solution। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बोला है ना, तो अगर सॉल्वेंट का पूछा है तो इट विल बी अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब ये हो गया, समझा कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसी तरह से तुम्हारा आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो बताओ इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल क्या होगा बता भाई? अरे सॉल्वेंट का क्या हुआ? x1 है, तो इसका क्या होगा? x2 होगा कि नहीं? इट विल बी रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n2 अपॉन n1 प्लस n2, बराबर ना। अगर सॉल्वेंट का बोला है तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूट का पूछा है तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा बताओ? इसका सिंबल क्या बताया था मैंने? इसका सिंबल मैंने बताया था ना, क्या बताया था? x1 प्लस x2, बराबर ना, है ना, x1 प्लस x2, इट विल बी इक्वल टू n1 अपॉन, नॉट ओनली दिस, इट इज इक्वल टू 1 ना, बताया था। अब वो कैसे, देखो ये इसको प्रूव कर रहा हूँ, ये 1 कैसे? x1 इज व्हाट? n1 अपॉन n1 प्लस n2, व्हाट इज x2? n2 अपॉन n1 प्लस n2, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो न्यूमरेटर कैन बी एडेड, ये होगा n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2, कैंसिल हो गया ना भाई, तो आया ना 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर 3 कंपोनेंट होते तो, है ना, 3 कंपोनेंट होते तो बताओ तब क्या करते? बताओ, समझा कि नहीं? तब मैं क्या करता? n3 लिखता, n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 भी आता, और 4 कंपोनेंट होता तो n4 लिखता, लेकिन नीचे फिर टोटल आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 आएगा। अब देखो ये इन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 हो गया, बराबर ना। इन जनरल वी कैन राइट, इन जनरल, है ना, x1 प्लस x2, अगर 3 कंपोनेंट रहेगा तो x3 रहेगा, कितना भी कंपोनेंट रहेगा xn तक तो 1 ही होगा, क्या होगा? 1 ही होगा। फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, पता है ना। अब इसका यूनिट देखो, इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट देखो, ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल, तो ऊपर मोल आएगा, नीचे क्या है? मोल प्लस मोल, नीचे भी मोल ही आएगा, मोल प्लस मोल ही होता है ना। रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी हैज नो यूनिट, देयरफॉर इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट हैज नो यूनिट। अच्छा, भले यूनिट नहीं है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास, है ना, तो W1 बाय M1 आएगा, इधर W1 बाय M1, इट इज W2 बाय M2, है ना। ऊपर भी मास आ रहा है, मोलार मास भी तो मास ही है ना। कहीं पे वॉल्यूम दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इट इज ऑल्सो मोलारिटी, नहीं, मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, समझा कि नहीं। वॉल्यूम रहता तो ये चेंज होता है ना, कहीं पे भी वॉल्यूम तुमको नहीं दिखा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब तुम्हारे पास 2 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलारिटी एंड मोलारिटी, समझा कि नहीं। नहीं, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दैट्स ऑल विद द कंसंट्रेशन, समझा कि नहीं। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल देंगे, लिख लो इसको। समझ में आया? कुछ डाउट है यार? रुजदा कुछ डाउट है?
दोस्तों सब समझ में आ रहा ना? पहली बार? इसके पहले वाले लेक्चर में सब समझ में आया? 11th में अच्छा 11 सब समझ 10 तक डाउट में रहती थी ना क्या चल रहा है। क्या होता है ना, अपने को सब समझने के लिए, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होने जाता है। अभी मेरा बच्चा 1.5 साल का है, अगर मैं 2 साल का है, अगर मैं उसको समझाऊँ 1 + 1 = 2, 2 + 1, तो सोचेगा क्या बता रहे मेरे को। और अभी अपने को बोले कोई 2 + 2 फटाक से समझ जाएंगे 4, है ना। अभी तुमको 9th और 10th का मैथ सॉल्व करना है, फटाफट कर लोगे तुम लोग, है कि नहीं। लेकिन उस टाइम पे कैसा लगता था, है ना। जब मैं नीट और जेई नहीं पढ़ाता था ना, मेरे को सीईटी डिफिकल्ट लगता था। अब मैं नीट और जेई पढ़ाता हूँ तो मुझे चिंदी लगता है वो सीईटी। मैच्योरिटी लेवल देखो ना, अपने में भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हुआ? चिंदी मतलब नहीं समझी? नहीं मालूम? पक चिंदी मतलब कपड़ा, कपड़ा छोटा छोटा, वो चिंदी हो। हाँ हाँ अरे वो पता है, मेरे पापा कपड़े का ही काम करते हैं, अच्छा, अच्छा। मुझे नहीं पता है। हो गया लिख के? कैसा लग रहा है तुम लोग को मेरा नोट्स? हाँ अच्छा है ना। टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग है, बट इट इज मोर अंडरस्टैंडिंग, समझे कि नहीं। ट्वेल्थ वाले बच्चे मेरा नोट्स के लिए बोलते हैं सर दो ना, किधर से किधर आपने लिखा है, दे दो ना, प्रिंट मार लेते। बोला मैंने कहीं नहीं लिखा है। मतलब अगर तो फिर सर नोट्स कैसे बनेगा, तो बोले लेक्चर बैठना पड़ेगा। हाँ यहाँ से दिख रहा है सर, वहाँ से पूरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मुझे। हाँ वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है सर, ऐसा देखती हूँ मैं लोग से। यहाँ पे सब पूरी लाल दिख रही है। हाँ क्या हुआ सर? नहीं बताइए। अरे क्या हुआ? हाँ बहुत आज एक लोग बाहर गए, सब लोग मिल के आए नहीं। किधर गए थे? हम लोग इस टेम्पल मीरा रोड वाला कि जूहू वाला? मीरा रोड में भी है? हम्म, नहीं हुआ तो मतलब हाँ बीच बहुत भाई बारिश की वजह से पूरा क्लास आ गया। नहीं सबसे गंदा भी जूहू ही है, सबसे गंदा। अभी बारिश उसके पहले बारिश गिरा था ना, वो छोड़ो, तुम लोग खाए पिए क्या, क्या खाए वहाँ पे? कुछ नहीं खाया? सर गए क्या खर्च है? कुछ नहीं, उधर बहुत कॉस्टली था क्या? नहीं तो फिर तो दोपहर को कुछ नहीं मिलता उधर? अब यार अच्छा उधर बस पेट्रोल कचरा मिले कोई नहीं ऑनलाइन हाँ उधर एक गोला भी खा लो तो 50 रुपए का देते साले लोग। टूरिस्ट स्पॉट्स पे कुछ नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदा टेस्ट का, बहुत फालतू रहता है। गंदा तो नहीं रहता, नहीं गंदा नहीं रहता है, तो एक तो चूना लगा है। बट शाम को भी उधर अगर वो दुकान चालू रहता है तो कौन ही आता जो बीच पे कचरा हो गया? नहीं सर नहीं सर आज हम लोग के कॉलेज वाले फील्ड ट्रिप जाने वाले हैं, फील्ड ट्रिप पागोड़ा पागोड़ा। कॉलेज जा रहे हैं। कहाँ पे? तुम्हारा भी जा रहा है? इधर लेकिन
किधर नहीं जा रहा है। और कौन सा कॉलेज जा रहा है भाई? सर आपका कॉलेज कहाँ जा रहा है? सबका वही तो बताया, पागोड़ा जा रहा है, पागोड़ा। वो पापा अच्छा पगोड़ा मैं जाके आई फिर क्या मैं भी उधर चाय मंदिर है भाई उधर अच्छा है उधर का जगह पता है कैसा फील्ड ट्रिप्स में वहाँ क्या करेंगे? उधर कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं? उधर ही लेके गए थे स्कूल से 8 में लेके गए थे। मेरा सर तो आप ही लोग क्या करे, हमारे कॉलेज की महिलाएं है ना, जहाँ चाहे वहाँ लेके चली जाएंगी। हमारे कॉलेज की महिलाओं से सारे जेंट्स टीचर परेशान हो गए। वो लोग को दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आते रहता है, कुछ आड़ा टेढ़ा करने का, इधर जाने का उधर जाने का। बिकॉज क्या होता है ना, वो लोग जितने भी टीचर्स वहाँ पे लेडीज़ टीचर जॉब करते हैं, वो किस लिए काम करते हैं पता है? देयर इनकम इज सेकेंडरी इनकम, और जेंट्स का जो इनकम होता है ना वो प्राइमरी इनकम रहता है। तुमने उनका पैसा सिर्फ उनके लिए होता है और जेंट्स का पैसा सबके लिए होता है घर में। नहीं समझा? समझो मैं ना हाँ, तो दे हैव, मतलब जितना भी पैसा है वो कमा कमा के सेव कर करके अब सोचे कहाँ खर्च करें। घूमने जाएंगे तो हम लोग सोचते हैं कि तुम लोग हम लोग को घुमाओ, पैसा खुद ही खर्चा करो। उसके लिए भी रेडी नहीं है, उन लोग को कॉन्ट्री भी चाहिए। अच्छा, हमको नहीं आना है तो ज़बरदस्ती भी है, मतलब बिकॉज मेजोरिटी उनका है। ज्यादा से क्या है ना टीचर कोर्स में जाते क्योंकि वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है ज्यादा रहते भी नहीं ऊपर से छुट्टी भी मिलता है और वैसा फैसिलिटीज भी रहते हैं अच्छे इसीलिए हम लोग वही चूज करते हैं मुझे आने में टीचर लेकिन टीचर भी बन सकती मैं चैनल बच्चों पे लेकिन उनको जितने भी कॉलेज में उनको कुछ नहीं आता जाता है, कुछ भी नहीं आता है, किसी भी टीचर को कुछ नहीं आता। मेरे साथ केमिस्ट्री की मिस, उसको IPSC नेम ही नहीं आता था। हाँ, सर आईपीएससी में कोई आता है मैं पढ़ा सोचो तुमको आता है, उसको मिस हो गया, उसको नहीं आता था। आपके कॉलेज में साइड में कर देती मैं बोला इसको रखा कौन? टाइम मैं सोचा इसको रख, अरे बोली साइड इनकम करने के उसका भी पैसा मिलता है थोड़ी ना फ्री में तू करेगी तो मैं वही बोल रही थी उसको साइड इनकम करने का अरे नहीं जो मुझे आईपीएससी नेम आता है तो 1-2 घंटे का कमा लेती हूँ उसमें हो गया। टीचिंग करती हो मतलब? ये टीचिंग करती सब तुम भी टीचिंग करती हो? नहीं मेरे को बहुत गंदा करेगा हाँ, नहीं मैं पर्सनली नहीं कर सकती देखो अभी यहाँ पे बहुत अब एक न्यूमेरिकल देखो। ये 2.16 डन ना, लास्ट टाइम ही किया था। अब 2.17 देखो, ये हो गया लिख के ना, हो गया 2.17 2.17। सर वो हम लोग को क्लासेस से मॉड्यूल्स का भी देने वाले हैं देने वाले हैं ना, मैंने मैसेज किया था। वो MCQs का कि नोट्स का? नोट्स जो भी नोट्स का अभी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है हम लोग को वो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम जेई वालों को मिल गया हाँ वो जेईई का सर प्रायोरिटाइज करते हैं वो हम लोग ना फेवर तो तुम बोलो ना मिस को यहाँ के। हाँ देखो 2.17 पढ़ो तुम बेटा। हाँ calculate the molarity हाँ of NaOH हाँ in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. हाँ देखो यहाँ पे पूछा कैलकुलेट 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व किया है ना इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना, वाटर ही होगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी, राइट। अब देखो ml में आ गया ना, वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूट है W2 है, ये क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी देखो मैंने एक साइन ब्लैंक रखा है ना, तो इट विल बी W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ml में है तो इधर 1000 कर दो, समझा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 बराबर ना। अब देखो ये आ गया यहाँ पे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करेंगे, ठीक है वो भी चलेगा, बट नंबर ऑफ मोल्स फिर अलग से निकालना पड़ेगा तुम्हें,
ठीक है, लेकिन उससे अच्छा मैंने ऐसा कर दिया। अब वी हैव W2 बट वी डोंट हैव M2, बट यू नो व्हाट इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट इज व्हाट NaOH, तो इसका M2 आएगा। NaOH का फॉर्मूला पता है ना, तो ये Na प्लस O प्लस H, व्हाट इज Na23, व्हाट इज O16 प्लस 1, ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। समझा क्या? 40 ग्राम पर मोल, समझ में आ रहा? अब देखो ये डेटा हो गया, दिस इज टू फाइंड एंड दिस इज फॉर्मूला, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन अब देखते हैं, ठीक है। M will be what, W2 is what 4 ग्राम, M2 is what 40 into 250 into 1000, ये 4 टाइम्स है बराबर ना, ये 10 टाइम्स है बराबर की नहीं, तो 4/10 आ गई नहीं, 0.4 आ गया ना आंसर, है ना। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2/5, 5 चौक 20, 0.4 मोलर, है ना, 0.5 मोलर। क्या और एक बार M इज मोलारिटी निकालना है, तो फॉर्मूला ये मैंने लिया बराबर, W2/M2। देखो मैंने 4 बताया था, लेकिन मैंने ये क्यों लिया समझा कि नहीं, क्योंकि इसमें मास ऑफ सोल्यूट दिया है। क्या दिया है? मास ऑफ सोल्यूट। तो मैंने वही 4 में से वो, इसके पहले वाला स्लाइड देखो ना, ये देखो कहाँ गया रे, ये देख W2/M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, देख रहा है, इधर नंबर ऑफ मोल्स भी, बट मैंने ये नहीं लिया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिया ही नहीं। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो पहले कैलकुलेट, अगर तुम्हें ये यूज करना है तो तुमको वो अलग से निकालना पड़ेगा, समझा। टेक्स्ट बुक में वही किया है, लेकिन मैं अपने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बराबर ना। तो मैंने देखा कि मैंने सीधा देखा कि मास दिया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दिया है, वो भी पता है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो और NaOH दिया है तो मोलार मास भी पता चलेगा। सोल्यूट इज NaOH, तुम्हारा सोल्यूट इज व्हाट, NaOH, है ना। तो उसका मैंने मोलार मास ले लिया, Na प्लस O प्लस H, ये तो मैं कितनी बार किया है ना। तो ये 40 ग्राम हो गया, ठीक ना। 6 प्लस 3 9 प्लस 1 40 बराबर ना। तो ये ये W2 था, क्या रखा मैंने, 4 ग्राम। क्या रखा मैंने, W2 को मैंने 4 ग्राम रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 4 ग्राम रखा, ये 4 ग्राम है, दिख रहा है ना। और M2 कितना है, 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 250। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? ये अब हो गया 254 जा और 4/10 आ गया, है कि नहीं? मोलार, ये देखो मोलार ऐसा लिखो, कैसे भी लिखो, चाहिए तो ऐसा लिखो, चाहिए तो 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखो। समझा? क्या आंसर है? देखो उसने नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया पहले, 4/40। लिखो, कुछ सोच रही हो लग रहा है, टफ लग रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे एक और न्यूमेरिकल दिया, देखो लॉग टेबल भी निकाल लेना, नहीं है क्या दिया है? हाँ वो खाली बता रहा है कि टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, बस। नहीं, यूज ऑफ ग्राफ एनालिसिस नहीं। मोलालिटी देखो, मोलालिटी हो गया, और 2.18 देखो, 2.18। अनुषा तुम पढ़ो 2.18। हाँ, डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हो? डेंसिटी ऑफ 3 मोलार 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl
NaCl 1.25 ग्राम 1.25 ग्राम मिलीलीटर ग्राम पर ml लिया है। हाँ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द m निकालना है। देखो यहाँ पे द मोलालिटी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये मोलार दिया है ना। अरे मोलारिटी का फॉर्मूला कुछ तो दिया ही नहीं यार। देखो सिर्फ मोलारिटी दिया है, ये कैपिटल M दिया है ना। ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है और तो कुछ दिया नहीं। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी चाहिए ना, देखा गलत लिखा मैंने। मोलालिटी इन वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 kg जाएगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने लिख दिया। बट अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या? नहीं है। क्या नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बताओ? W1 मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बराबर ना। अरे भाई W1 क्या होगा? W1 प्लस W2 माइनस W2 करेगा तो नहीं आएगा? W1 ही आएगा ना फिर, समझा कि नहीं? ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट समझ में आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट को मैं सीधा ऐसा लिख देता हूँ। क्या लिखो बता? W2। ठीक है, अब तीसरा देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या? तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही नहीं, अपने पास क्या है? डेंसिटी है। यू नो डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। सॉल्यूशन 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 बराबर ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल, इसको उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर। डेंसिटी तो है बट वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम है क्या? नहीं। वॉल्यूम निकालेंगे बाद में। कैसे पता है? वाला 3 मोलार मतलब क्या होता है? 3 मोल इन 1 लीटर, है ना। अभी तो बताया था भाई 1 लीटर, यस और नो। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3 मोल। देखिए यहाँ पे लगे N2 बराबर ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर है। क्या है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। देखो डेटा क्रिएट कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए अपने को, आ गया 1 लीटर 3 मोलार, और तुम्हें मोलालिटी चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, इसका मतलब यही होता है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे अपने को 2 चीज़ पता चला, एक नंबर ऑफ मोल्स पता चला, एक 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता चला। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूट कर दो, तुम्हें W1 आ जाएगा। W1 और नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही गया 3 मोल्स, बराबर कि नहीं? क्या भाई समझ में आ रहा है? लेकिन अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चाहिए ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ से आएगा? और नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है। अरे क्या चाहिए अपने को? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना। तभी तो मैं इसको माइनस करूंगा ना। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स मिल गया ना। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। N2 विल बी W2 बाय M2। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? W2 विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। समझा कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देख वही तो किया, समझा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो अपने पास है बट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है क्या? नहीं। बट सॉल्यूट कौन सा है? NaCl, ये तो पता है ना। तो मोलार मास निकालो, M2 ऑफ NaCl, ऑफ NaCl मतलब M2 विल बी इक्वल टू Na प्लस NCl। कितना होता है? 23। कितना होता है? 35.5। कितना आएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। आ गया ना? आ गया कि नहीं? M2 सॉल्व कर लो फिर, समझा कि नहीं? है ना? क्या हुआ, कुछ डाउट है? तुमको समझा? दृष्टि समझा ना? देख 3 मोलार है, इसको मैं 3 मोल इन 1 लीटर लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया पता है क्या? सब मिटा देता हूँ, रुक। सिलेक्ट किधर गया रे? देख इसको सब मिटा देती,
मिटाओ, देख अब फिर से सुना, ठीक है। तुझे क्या चाहिए बता, ये भी हटा इसको, ये सब क्या है ये सब, ठीक है। सब गायब हो जाएगा, कह रहे सब गायब होगा, नहीं होगा, देखा, समझा कि नहीं, सब नहीं, ये भी, इसको भी गायब कर, इसकी तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए था, मोलालिटी, और कुछ डेटा ही नहीं दिया था। फिर से देखो, हाँ, जिसको नहीं समझा रहेगा समझेगा। मोलालिटी का कुछ भी नहीं दिया है, ना मास दिया है, ना मोलार मास दिया है, ना वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। हाँ, मोलालिटी मतलब स्मॉल एम ना, वही तो पूछा है ना, मोलारिटी दिया है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये पहला फॉर्मूला। बट मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है, ना वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले आता कैसे है पता है तुमको ना, मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दो तो W1 आएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा बताता हूँ, बट W1 क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, W1 निकाल रहा हूँ ना, ये चाहिए ना, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर दो। तो मास ऑफ सोल्यूशन कहाँ से आएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ना, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूशन विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो डेंसिटी तो है बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो इसको मैं 3 मोलार को कैसे लिखते हैं, 3 मोल पर लीटर लिखते हैं कि नहीं, बताया तो ना, 2 मोल इन 1 लीटर इज 2 मोलार, 3 मोल इन 1 लीटर इज 3 मोलार। तो इससे दो चीज पता था, 3 मोल्स मतलब इसका मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन या इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखा, तो दो चीज पता था, एक N2 पता चला इज 3 मोल, पता चला कि नहीं, और दूसरा क्या पता चला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्या होता है, लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी 1 लीटर, है ना। तो तुम्हें और डेंसिटी तो पता ही था पहले से, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो तुम्हें मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। समझा कि नहीं, दोनों ये कहाँ से है वो समझा, 3 मोलार दिया था ना, 3 मोल इन 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर मास। अब तुम्हें मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू, नंबर ऑफ मोल्स तो है बट मोलार मास नहीं सोल्यूट का, बट सोल्यूट है क्या, NaCl। क्या है सोल्यूट, NaCl है ना, तो उसका मोलार मास निकालो, M2 है ना, NaCl का कितना होगा बताओ, Na प्लस Cl है ना, 23 प्लस 58.5, सॉरी 35.5, सीधा आंसर ही मेरे को याद रहता है तो कुछ दिखता ही नहीं मेरे को, 58.5 ग्राम पर मोल। समझा कि नहीं। तो इससे तुम्हें मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट को किधर रखोगे, इधर रखोगे, इससे तुम्हें मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। इसको कहाँ रखोगे, इधर रखोगे, दोनों को माइनस करोगे, क्या आएगा, ये आएगा। इसको कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, समझता है क्या और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से, अरे अभी सॉल्व कहाँ हुआ रुको, सॉल्व तो करने दो। सोल्यूशन देखो, अब देखो मास, अब तुम्हें फॉर्मूला 1 से 4 3 2 1 4 देखो, W2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 3 मोल ना, इनटू मोलर मास क्या है 58.5 ग्राम पर मोल। देख रहे, मोल से मोल गया तो आंसर 3 इंटू 58.5 किसमें आएगा, ग्राम में। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, देखो मास ऑफ सोल्यूशन विल बी मास ऑफ डेंसिटी ऑफ, कहाँ कह रहे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर है। 1 लीटर कैन बी रिटन इज 1000 ml, क्या लिख सकते हैं 1000 ml, क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 ml। ml से ml गया, आंसर ग्राम में आएगा, 1250 ग्राम, दिख रहा है ना। अब ग्राम में से ग्राम को माइनस करो, मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस कर दो, तो मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1250 माइनस 3 इंटू 58.5 बराबर कि नहीं,
आ रहा है कि नहीं? ग्राम में ही आया, देखा कि नहीं? आ रहा है बच्चे लोग? मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको हटो। समझा कि नहीं? कहाँ गया रे तेरा? ये मास ऑफ सॉल्वेंट W1 है ना? सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, W1 आया, ठीक है। W1 विल बी मास ऑफ सोल्यूशन। ये तो आ गया ना, मास ऑफ सोल्यूशन है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, ठीक है, ग्राम में। चलो अब मोलालिटी निकालो। मोलालिटी विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3 मोल। क्या है ना? 3 मोल इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1250 माइनस 3 इंटू 58.5, बराबर ना? ये आंसर ग्राम में, क्या है? ग्राम में। तो ऊपर क्या आएगा? 1000 आएगा, है ना? तो ये देख अब आ गया 3000, ये 1250 माइनस ये कितना होगा पता है? 174.5, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 1 25, है ना? 2 3 पचे 15, 2 17, 175.5 आया। मैं 174 बोल रहा हूँ, ठीक है। समझा कि नहीं? क्या हुआ आकांक्षा? क्या हो गया? 3 5 से कितना? 15 होता है ना भाई? 3 पचे 15, 3 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 1 25, बराबर है। अब देख 1250 में से इसको माइनस कर, 175.5 को माइनस कर, तो कितना आएगा बता? 1074 आएगा। 10 5 5 गया, 10 में 5 गया 5, इधर क्या आएगा? 14 में 7 गया, 9 में 5 गया 4 आएगा। क्या आएगा? ये देख, ये इसको दिया तो 9 बचा ना, तो इधर कितना आएगा? 14 में 7 गया 4, 0, 1074 आया ना? समझा कि नहीं? तो देख यहाँ पे 3000, यहाँ पे 174.5 आ गया, बराबर ना? बराबर कि नहीं? आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, चलो फिर लॉग से करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? किससे करेंगे? लॉग टेबल निकालो, है ना? माइनस होगा ना 4 डिजिट। देखो यहाँ पे ए दे, देखो रे क्या निकाला मेरे को? मोलालिटी। मोलालिटी विल बी एंटी लॉग ऑफ 3000, है ना? माइनस लॉग ऑफ क्या होगा? 1074.5, बराबर ना? देख 1 2 3 4, 4 में से गया 3, है ना? 30 का 0 देखो, 4771 लिखा, बराबर ना? बराबर ना? अब देख 1 2 3 4, 4 में से गया 3, 10 का 7 4 देखो, 10 का 7 देखो, फिर 4 देखो, 2029, 0294 मीन डिफरेंस 17 ऐड करना है पक्का। 10 का 7 ये आया ना, फिर मीन डिफरेंस 17 आया। ओके चल, 7 4 11, 1 9 1 10 1 11 हो गया, बराबर ना? 1 2 1 3 हो गया, बराबर। देख यहाँ पे 0311 हो गया, बराबर, माइनस, ठीक है, बराबर। 0 7 में गया 6, 7 में 3 गया 4, 4 आया, बराबर ना? ये 0 हो गया। एंटी लॉग निकालो, 0.44 का 6, ये हम लोग मोलालिटी निकालना है। 44 का 6, 2793 पॉइंट इंटू 10 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो 2.79 आ गया। क्या आ गया? मोल पर केजी। यही आंसर है क्या? यही है क्या? हाँ आया ना? अब सुनो मेरी बात, मोलारिटी कितना था?
सेम सॉल्यूशन का 3 मोलार था और मोलारिटी कितना है 2.7 है, इसका मतलब मोलारिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी। समझा? वही तो बोल रहा हूँ, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम मतलब मोलारिटी। बुक में 5 स्टेप में होता ये मोर कंसेप्चुअल है, है वो डायरेक्ट समझा क्या? NaCl का फिर 1 लीटर का किया फिर समझा क्या रे? ये मोलारिटी का फॉर्मूला। क्या ऐसा लग, छोड़ दिया, आया ना आंसर? ऐसा अच्छा लग रहा है कि टेक्स्ट बुक जैसा? हाँ ना बस मैंने ऐसे ही बस पता नहीं, मेरे को तो समझता ही नहीं क्या लिखा गया लोग ने। पहले मास ढूंढ लिया NaCl का फिर 1 लीटर का सॉल्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया उन्होंने। वही किया रे जो मैंने किया है। फिर मोलारिटी उसके लगाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा बड़ा है, मोलारिटी की मोलालिटी? वैसे भी देखो ना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, और मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी बोला ना, मोलालिटी स्मॉल एम होता है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन है, एक डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल्स को ज़्यादा नंबर से डिवाइड करोगे, ज़्यादा नंबर से डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 2.79। तो ये कम है ना, तो रेशियो में अगर ये कम रहेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता है, छोड़ जान दो, समझा कि नहीं? ठीक है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा होता होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन में अपने मन से देने वाला हूँ, सेम टू सेम रहेगा, सेम सेम। अगर तुम लोगों ने कर लिया मतलब तुम लोग को मोलारिटी मोलारिटी सब आता है। आ रहा है बच्चे लोग समझ में? तो मेरा न्यूमेरिकल करने का स्टाइल कैसा है, टेक्स्ट बुक से अलग है कि सेम है? अलग है। ये यूनिट देखा ना, ML से कैंसिल हुआ तो ग्राम में गया, ग्राम माइनस ग्राम इज ग्राम। याद है उस दिन मैं तुम लोग को 4.3% वाला जो एग्जांपल दे रहा था सोल्यूशन का, तो मैं बोला ना कि अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ग्राम माइनस ग्राम इज ग्राम, मिलीलीटर माइनस मिलीलीटर इज मिलीलीटर, लेकिन ग्राम माइनस मिलीग्राम कैन नॉट बी मिलीलीटर इज ग्राम। तो वही है, देखो डेंसिटी से किया तो मैंने मास ऑफ सोल्यूशन निकाला, तब जाके माइनस किया ना, है ना?
नहीं कर सकते सर यार क्या हुआ आकांक्षा, आज रात को सोई नहीं लग रहा है, लिख नहीं रही हो? फिर हो गया लिख के? कब लिखा तुमने? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूनिट उसमें टाइम लगता है इसमें ना मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, ना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो वो सब फॉर्मूला मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा ना, लॉजिक तो ये है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था मोलार 3 मोलार, मोलार में कुछ तो छुपा हुआ है। 3 मोल इन 1 लीटर। तो 3000 से पहले क्या लिखा है क्या? तुम देख सकते हो क्या दृष्टि, तुमको कुछ दिखाई देगा? 3 मोलारिस में 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर है। अगर तुमने सॉल्यूशन 1 लीटर लिया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 लीटर लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स 3 मोलर है ना, तभी तो 3 मोलार हुआ। लेकिन यहाँ पे आंसर देखो ना, 2.79 मोल पर केजी है, मतलब इसको अगर इंटरप्रेट करोगे तो ये इट इज 2.79 इन 1 kg ना, मोल इन 1 kg ना, 1 kg, तभी तो ये आया। मतलब 1 किलोग्राम अगर सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया, दिख रहा है क्या? सेम सॉल्यूशन का। अगर तुम सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम ले रहे हो तो सॉल्यूट इज लेस। टेन रेस टू 0 ना, देखिए 0 है ना, तो जब इसका तुमने मेरे को बताया एंटीलॉग तो क्या है 2793 आया, तो पॉइंट लगाया एक नंबर के बाद, मैंने क्या लगाया? पॉइंट यहाँ लगाया, फिर इंटू 10 रेस टू ये नंबर 10 रेस टू जो भी आएगा उसके पावर में जाएगा, 10 रेस टू 0 हो गया, क्या हो गया? 0, फिर एनीथिंग रेस टू 0 1 हो गया, तो ये आंसर वही आएगा ना, 2.793 आएगा ना मोल पर केजी। क्वेश्चन 2 लिखो, बैटरी एसिड इज, लिखो सब लोग क्वेश्चन, बैटरी एसिड इज, बैटरी एसिड, बैटरी नहीं पता? कार में लगता है बैटरी, कार बैटरी नहीं पता? क्या है बताओ, बैटरी एसिड क्या होता है? बैटरी की वजह से कार में हेडलाइट, हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम, ये सब चल, हाँ बैटरी वाली जो बाइक होती है उसको ज्यादा यूजफुल होता है, सब में यूजफुल। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सब में बैटरी, बसेस भी बैटरी वाले आ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक। हाँ लिखो, बैटरी एसिड इज 4.22 मोलार, बैटरी एसिड इज 4.22 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, नहीं ऐसे लिखो 4.22 मोलार एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, मोलार, मोलार कैपिटल M, SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सॉल्यूशन,
एक्वेस, एक्वेस लिखा, H2SO4 सॉल्यूशन, SO4 सॉल्यूशन, हाँ, and has a density of 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर, देखो ऐसा लिखना 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा पर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समझा? व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ H2SO4 solution? What is the molality of H2SO4 solution? समझा? मोलालिटी, MOLALITY, मोलारिटी तो दिया है ना उसका, कैपिटल M दिया है ना, 4.22 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन, या H2SO4 लिख दिया तो भी चलेगा। चलो करो, सेम क्वेश्चन है, सेम। मैं एटॉमिक मासेस भी दे दे रहा हूँ। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। ये तो पता ही है ना तुम लोगों को। क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने, देखा क्या? ऐड होता है ना, इसलिए बोलता हूँ लिखने की प्रैक्टिस करो। यही क्वेश्चन लिखा है मैंने। नहीं आ रहा है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इधर माइनस आएगा, सेंटीमीटर में, हाँ। क्या आ रहा है? आकांक्षा तुमको भी नहीं आ रहा है क्या? अभी मेरा नाम खराब कर रही तुम लोग। अनुषा थोड़ा सा ये 4.22 मोल होगा, और क्या? 4.22 आएगा ना, क्योंकि इसका 3 मोल हाँ। 1 लीटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर SCN में है। इधर एम लिखो पहले, 4.22 मोलार हाँ है ना, कैपिटल एम है ना, हाँ, तो 4.22 मोल इन क्या हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। 4.22 मोल आ गया ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? तो 4 आएगा ना। हाँ अभी बताया तो। नहीं सर, मैं ऑलरेडी लिखा है, वेरी नाइस। फिर तो कितना आएगा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 4 ना। मार खाओगे भी तुम, वो तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ ना। हाँ तो नंबर ऑफ, जब तक मैं एकदम ये दे रहा था होल नंबर, तब तुम समझ पा रहे थे कि 3 मोल इन 1 लीटर, 3 मोलार 2 मोल। ये 4.22 मोलार है तो 4.22 मोल इन 1 लीटर होगा ना। सर तो नंबर ऑफ मोल्स उस सेकंड में तो 1 लीटर हाँ हाँ, 1 लीटर इक्वल्स टू 100। दृष्टि आ रहा है ना? 1 लीटर इक्वल्स टू 100। 1000 ml। अरे हाँ, 1000। 1 लीटर को देख रही 100 ml बना रही है। चलो करता हूं मैं, इधर देखो, करूं? नहीं सर रुको, अभी सब में आता है।
हे भगवान। अपने स्टाइल से कर रही। तो मैं टेक्स्ट बुक टाइप के मेथड यूज करती हूँ। करो, वो भी वही है जो मैं कर रहा हूँ। चलो देखो, बाद में चेक कर लेना, ठीक है। डेटा देखो, डेटा इधर देखो बेटा। बैटरी एसिड इज 4.22 मोलर, मतलब ये मोलारिटी दिया है H2SO4 का 4 पॉइंट, मतलब बैटरी एसिड H2SO4 ही होता है, बैटरी का पानी बोलते हैं इसको। हाँ समझा। इट इज 4.2 मोलार है ना, और इसका डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ H2SO4 कितना दिया है 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब देख, और कैलकुलेट क्या पूछा है, मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, वही तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया। अब देखो यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बराबर ना। बट वेट ऑफ सॉल्वेंट है क्या अपने पास, नहीं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं रे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस W2 है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ना, डेंसिटी है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या, नहीं। देखो 4.22 मोलर मतलब क्या होता है, 4.22 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर आया ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आया कि नहीं। तो देख दो चीज मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गया 4.22 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया कि नहीं। कितना आया 1 लीटर। अब देख डेंसिटी लेकिन ग्राम पर ml है, ग्राम सेंटीमीटर की मतलब क्या, ग्राम पर ml है, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वही ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब चलता है ना। इधर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसलिए मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिखा, समझा कि नहीं। अब देख वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आएगा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, समझा कि नहीं। N2 इंटू N2 आ गया है ना अभी 4.22 मोल, तो मोलार मास नहीं है, मोलार मास निकालो H2SO4 का, H2SO4 तो क्या H2SO4 ना, तो 2 इंटू H प्लस S प्लस 4 इंटू O, 2 गुणे 1 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 16 है ना, 2 प्लस 32 प्लस 96 98 आ रहा है। 98 कहाँ से आया रे, 16 चौका 64, चलो मुझे आंसर याद रहता है तो वही आंसर मैं उसी में डाल देता हूँ 64, 4 2 8 हो गया, 6 3 9, 4 2 6 2 8 बराबर है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर मोल, पर मोल नहीं, मोलार मास है ना, M2 ये आ गया, समझा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें मास आएगा, मास को इधर डालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तुम्हें ये आएगा, दोनों को माइनस करो ये आएगा, आ गया, समझा। देखो सॉल्यूशन देखो, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बताओ, W2, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 4.22 मोल, इंटू इसका मोलार मास कितना है 98 ग्राम पर मोल, गया ना मोल से मोल, आया ना आंसर ग्राम में, 4.22 इंटू 98 ग्राम। इसको सॉल्व मत करो, इधर ही रहने दो, समझा कि नहीं। इधर देखो रे, अब देखो W2 आ गया तुम्हारा, W2 आ गया, अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखना 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देख सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर किया ग्राम आएगा ना, इसलिए मैंने ml नहीं लिखा, समझा कि नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1210 ग्राम आ गया, ग्राम बचा ना, देख नहीं समझा,
ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, ये मास ऑफ सोल्यूट था, ये मास ऑफ सोल्यूशन आया, दोनों को माइनस करेगा तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वाला फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1210 माइनस 4.22 इंटू 98 ग्राम, है ना, ग्राम में आएगी नहीं। अब निकाल दो मोलालिटी, फिर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4.22 अपॉन 1210 माइनस 4.22 इंटू क्या आएगा 98 आएगा, क्या आएगा 98, ये सब ग्राम में, तो ऊपर क्या आएगा 1000 आएगा कि नहीं रे, इधर 1000 कर दो, ग्राम में कर दो, इधर इसको क्या कर दो ग्राम में कर दो, ठीक है, समझा कि नहीं। अब देखिए कितना आएगा 4220 अपॉन 1210 इंटू 90, इससे मल्टीप्लाई करो, 4.22 को 98 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 हो गया, बराबर ना, 8 चौक 32 एक 33, है ना। अभी यहाँ पे क्या करूँ, 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, है ना, 9 चौक 36 एक 37, 6 8 7 15, है ना, 6 हो गया, 8 7 15, 9 3 12 एक 13 हो गया, 7 3 10 एक 11 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये आ गया बताओ 413.56 बराबर है क्या ये बराबर किया है मैंने, तो 1210 में से इसको माइनस करो, 1210.0, 413 क्या आएगा 56 माइनस को 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4 आएगा, 9 में 3 गया 6, इधर 10 में गया 9, इधर 11 में 4 गया 7, 796.44 आ गया। बराबर से 10 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका एंटी लॉग दो, ये यहाँ पे देखो एंटी लॉग ऑफ मोलालिटी एंटी लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 796.44। अब देख 1 2 3 4 42 का दो, 42 का 2 देखो, 42 का 2 लॉग में 6243 देखो 1 2 3, हाँ हाँ, अब देख 1 2 3 5 3, तो बराबर बोलो ना, 4 3 की बोल रहे। अब देखो 1 2 3 पॉइंट के पहले क्या है 3, 3 में से गया 2, 79 का 6 4 देखो, पहले 6 देखो 79 का 6955 और मीन डिफरेंस 4 में देखो, हाँ 2 है, बराबर ना, क्या दिखा है 79 का 6 देखा तुम लोगों ने, 695 695 3 है मीन डिफरेंस, और ये बराबर है 79 का 6 6955 है लॉग में, हाँ 9009 मार खाओ गधे लोग, नहीं तो 79 का 6, हाँ सर 70, तो पहले क्या बता दो तुम लोग, 909 है, तो क्या एंटी लॉग देख रही थी क्या रे, 9099 प्लस 3, और 4 का हाँ और 79 का फिर 4 देखने वाला था, 9 79 का 6 फिर 4 देखने का, फिर 4 ना, हाँ 79 का 4 हाँ क्या 2 2 है, तो देख 9011 हो गया, है ना, ऐड किया इसको, तो देखिए यहाँ पे माइनस करो इसका, 3 में 1 गया 2, 5 में 1 गया 4, बराबर ना, इधर 2 ही बचा, 16 में 9 गया 7, बराबर, इधर 0 आ गया, देख, है ना। इसका एंटी लॉग 0.72 का 42 देखो, पहले
और 72 एंटी लॉग देखो 0.72 का 4 पहले देखो 0.72 का 4 5297 और फिर ये ऐड करो मीन डिफरेंस 2 देखो 72 का 4 देखा ना मीन डिफरेंस 2 कितना है उसमें 2 तो 52 क्या हो गया 99 आ गया ना पॉइंट इंटू 10⁻�0 आया ना 5.3 मोलाल। तो मोलारिटी कितना था मोलारिटी कितना था 4.22 ये देख इधर कितना कम है 4.3 मोलाल है बराबर है। देखो साला कभी मोलारिटी ज़्यादा रहा है कभी मोलालिटी ज़्यादा रहा है समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आंसर चेक करो हाँ 5.3 बराबर है। इसके पहले वाले में मोलारिटी ज़्यादा था ना और मोलालिटी कम आया था अभी क्या आया मोलालिटी ज़्यादा है और मोलारिटी कम है मतलब कुछ भी हो सकता है समझ में आया ना आया सेम है कि नहीं ये अलग है अब समझा कि नहीं ये टाइप का न्यूमेरिकल। अब सुनो मेरी बात एक और बात सुनो ये तुम्हें दिख रहा है क्या ये इधर देखो रे ये क्या है पता है ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स है ना और यही मोलारिटी भी है क्या है यही मोलारिटी भी है। तो इसका फॉर्मूला देख ये 1000 इंटू एम आएगा अपॉन ये 1210 क्या है पता है 1000 इंटू डी है ये देख 1210 इज बिकॉज ऑफ 1000 इंटू डेंसिटी तो ये 1000 इंटू डी हो गया माइनस ये क्या पता है ये क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब MM2 1000 ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इसके लिए है ना समझा क्या 1000 इंटू एम चाहिए तो देख कैसा कर मोलालिटी विल बी 1000 इंटू एम कितना है 4.22 ना अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.21 तो 1210 ही आएगा ना देखना बराबर ना माइनस एम कितना है 4.22 इंटू 98 आया ना देख नीचे ये देख सेम आया ना ये देख ये और सेम नहीं है क्या ये और ये सेम नहीं है देखना समझा क्या हाँ वही सही है इसमें क्या मगजमारी है वही तो है सब फॉर्मूले को जोड़ दिया मैंने नहीं समझा कि नहीं क्या बताया मैंने हो गया लग रहा है हो गया लिखिए हाँ मैंने सुना तो बोलते मैं मराठी हूँ बट मैंने पहली बार किसी को बोला कि मैं मारवाड़ी हूँ हाँ तो मारवाड़ी हो गया मारवाड़ी लैंग्वेज क्या बोलते हैं कौन मारवाड़ी इसमें हो गया लिख के आकांक्षा हो गया लिख के कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं मारवाड़ी मारवाड़ी लैंग्वेज राजस्थानी लैंग्वेज भाई मेरे को पता था कि मारवाड़ी लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं अरे राजस्थान में बोलते हैं जैसे गुजराती लोग बोलते हैं वैसे रहते हैं पर थोड़ा मारवाड़ी हाँ गुजराती टाइप से रहता है थोड़ा सा बट टोन अलग हाँ ये तुम लोग को समझा परसेंटेज कंपोजिशन वो जो लिखा ना कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज उसके यहाँ पे आयंस लिखा तो भी चलेगा क्योंकि नीचे देखो मैंने फॉर्मूला मास लिखा फॉर्मूला मास किसके लिए था आयोनिक कंपाउंड के लिए था याद है मोलार मास था ना वो किसी भी तो वो एक्चुअली है तो मोलार मास ही लेकिन वेन एवर यू आर हैविंग आयोनिक सॉल्ट या आयोनिक कंपाउंड हाँ इसलिए वहाँ पे स्पीसीज के यहाँ पे मैंने आयंस लिख दिया। तो ग्लूकोज में दिख रहा है 40% ऑफ कार्बन है 53% ऑक्सीजन है एंड ओनली 6.6% इज हाइड्रोजन समझा वो उसके अमाउंट पे डिपेंड किया करता है कि कितना उसके अंदर इसलिए तो लिखा है अमाउंट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस
समझा? हो गया? टेबल आना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? टेबल आता है। हाँ, कितने तक आता है? 25 हट, वो 12 तक आता है। 25 का टेबल नहीं आता? बोला था तुझे 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75। 20 का 25 इसको का इसको आता है 20 तक इसको आता है 25 का देख, इधर देख। सर मुझे 25 नहीं आता तेरे को। 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 बचे 125, 25 चौका 150, 25 सत्ते 150, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, 25 दाम 250। देखना, तो कोई भी बोलता है नहीं 24 का आता है। देख, ये इससे एक कम है ना, तो ये इससे 2 कम हो जाएगा। नहीं समझा? ये इससे 3 कम हो जाएगा, इससे 3, ये इससे 4 कम हो जाएगा 24 का। ये इससे 5 कम हो जाएगा, ये इससे 6 कम हो जाएगा। इससे अच्छा तो 24 का लर्न कर लो, ये सब कर लो। देखना क्या लंगल हो गया। 5 बार रट्टू मार लो। सर, सर सच्ची में 5 दिन सोने से पहले ये इससे रट्टा 7 कम कर लो, मम्मी टेबल आएगा। ये इससे 7 कम कर लो, 168 है ना। ये कितना कम करोगे? 9 कम करोगे, है ना? नहीं, 8 कम करोगे तो 200 में से 8 कम किया तो कितना आ गया? 192, है ना। ये इससे 9 टाइम्स कम करो, 9 मतलब 9, इसमें से 9 किया तो 216, और यहाँ पे 10 कम करो 240। आ रहा है समझ में? उसी तरह से 23 का करोगे तो ऐसा बस वही ये से कम करते जाओ कहाँ से आएगा? हाँ, एक एक कहाँ से कम करेगी? इसमें 2 कम किया तो इसमें 3 कम करेगी। हाँ समझा कि नहीं? आगा ना? हाँ चलो सर आप क्वेश्चन क्या पता हाँ लिखो, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ। नहीं सर ये नहीं लिखा अभी तक? द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, हाँ, या परसेंटेज लिखो या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम कॉमा सल्फर कॉमा ऑक्सीजन इन एल्युमिनियम सल्फेट, इन एल्युमिनियम सल्फेट। समझा? चलो करो। AL is 27, फॉर्मूला तुम जानो। Al2 SO4 thrice। ये देख, एल्युमिनियम आयन कितना होता है? +3, और सल्फेट क्या होता है? -2। तो ये 2 इधर लाओ, Al2, ये 3 इधर लाओ, SO4 ब्रैकेट लगाओ, थ्राइस। कलरफुल पेन से क्यों नहीं लिखते? इसमें लॉक लगेगा तुम लोगों, नहीं तो आएगा नहीं। हाँ तब क्या लगेगा? लगेगा। समझा कि नहीं? करोगे तब ना लगेगा, पहले करो तो। सर अगर मैं आज ही चैप्टर स्टार्ट करूँ तो मेरे कितने दिन में हो जाएगा? पढ़ के एक चैप्टर 1 दिन में हो जाता है। पहले ऐसे करना पड़ेगा उसके बाद लॉक लगेगा ना। पहले मॉलिक्यूलर मास तो निकालो। हाँ वही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, क्या लिख रहा हूँ? ऑफ एल्युमिनियम सल्फर एंड ऑक्सीजन इन एल्युमिनियम
है ना। एटॉमिक मासेस भी लिख दूं। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? पीछे वाला क्यों चाहिए वो? हुआ नहीं। ये वो थ्राइस उसके सर पे क्यों लिखे? तो नीचे लिख। हाँ हाँ सर पे हाँ ऊपर लिख के क्यों हो जाएगा? इसका मोलार है, इसका सल्फर का क्या है? 32 अभी ले। 16 सर क्वेश्चन निकालो, दिया ना मैंने। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। 1555 सर क्वेश्चन रिपीट Calculate the percentage composition of aluminium, sulfur and oxygen in aluminum sulfate. तो इसको थ्राइस करना पड़ेगा सर। वो ऐसो पता नहीं नीचे का 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये देख, इधर देखो क्या हुआ। पहले इसका मोलर मास तो निकालो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 थ्राइस ना। तो 2 इंटू एल्युमिनियम प्लस देख ये 3 टाइम्स है, 3 इंटू सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 इंटू 3 12 इंटू ऑक्सीजन। 2 इंटू एल्युमिनियम कितना हुआ? 27। 3 इंटू सल्फर कितना हो गया? 32। 12 इंटू देख 54 प्लस 96 प्लस 192 16 दूनी 32 16 342 ग्राम पर मोल। देखना 6 4 10 2 12 9 9 18 5 23 1 24 2 1 3 आ गया ना मोलर मास। अब देख परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम निकालना है। क्या निकालना है? एल्युमिनियम इन एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। तो ये देख एल्युमिनियम कितना है? देख 2 इंटू एल्युमिनियम कितना है? ये कितना है? 54 है ना। तो 54 अपॉन 342। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे 5400 करो अपॉन 342 कैसे सॉल्व करेंगे? एंटी लॉग ऑफ 5400 माइनस लॉग ऑफ कितना हो गया? 342। 50 1 2 3 4 4 में से एक 3 गया ना। 54 का जीरो देखो, 54 का जीरो देखो। समझा क्या? ये दृष्टि समझ में आया? बोलो। 7324 ना। 1 2 3 3 में से गया 34 का 2 देख 5340 माइनस 4 12 में 4 गया 8। इधर क्या बचा? 12 में 3 गया 9। इधर कितना बचा रे? 6 बचा। 6 में 5 गया 1 ना। और इधर 1, इधर भी 1 बचा 1। एंटी लॉग निकालो 0.19 का 84 0.19 का 84। पहले 8 देखो 0.19 का 8 फिर 4 मीन डिफरेंस 8 मीन डिफरेंस कितना है? हाँ 4 1 तो 1579 आएगा ना। प्लस इंटू 10⁻1 आएगा। देख यहाँ पे आया ना 1। तो यहाँ 15.79% आया। किसका? एल्युमिनियम का इन Al2SO4 थ्राइस है ना। है ना। उसी तरह से सल्फर का निकालो। आएगा कि नहीं? अब बाप रे आ रहा है कि नहीं? क्या
दे देखना 342 का 5340। सल्फर का कितना है रे? 96 अपॉन 342 इंटू 100। एंटी लॉग ऑफ 9600 माइनस लॉग है यहाँ, लॉग ऑफ क्या हो गया 9600 ना, माइनस लॉग ऑफ 342। 96 का जीरो कितना है रे लॉग में? 9823 ना, 96 का जीरो और 342 का पता है ना 5340। 3 12 में 4 गया 8 7 में 3 गया 4 बराबर ना, 9 में 5 गया 4 बराबर है 0 नहीं 1 आएगा इधर। एंटी लॉग देखो इसका 0.44 का 8 देखो 0.44 का 8 नहीं पॉइंट के बाद से ही दिखने का पॉइंट क्या 2805 और मीन डिफरेंस 44 का 8 देखा 2805 ना, 3 में देख 2 ना तो 2807 हो गया पॉइंट इंटू 10⁻1 मतलब कितना है पता है कितना है 28.07% आया किसका सल्फर का है ना NaL2SO4 थ्राइस बराबर ना। अब देख परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना क्या NaL2SO4 थ्राइस। अब देखो रे देखो 100 माइनस है ना क्या करोगे पहले इसको ऐड करो 15.79 को ऐड करो प्लस इसका कितना है रे 28.07 आया ना इसको ऐड करो 9 7 16 7 1 8 8 5 14 2 1 3 1 4 44.86 आया तो 100 माइनस 44.86 कितना आ रहा है 10 में 6 गया 4 9 में 8 गया 1 9 में 4 गया 5 9 में 4 55.14 आ रहा है क्या इसका ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 55.14 आ रहा है कि नहीं बोलो ऑक्सीजन का समझा क्या किया समझ में आया ना जिसका परसेंटेज निकालना उसका ही देख रहे देखो इसका ही मास लिया दिख रहा है ना फिर इसका लिया दिख रहा है कि नहीं ये सब 342 के अंदर ही है ना तो हो गया ना वेरियस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज क्या देख मैंने क्या किया मुझे ना तीसरा भी चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता था 192 डिवाइड बाय कर सकता था लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैंने क्या किया लॉग ना लेने के लिए इन दोनों को मैंने लॉग को अवॉइड कर दिया इसका परसेंटेज ऐड किया देख इन दोनों को ऐड किया 9 7 16 7 1 8 तो 100 देख टोटल तो 100 ही होगा ना पूरा अमाउंट तो 100% ही है ना तो 2 का निकाला तो एक को 100 से माइनस कर दो दोनों का प्लस करके तो इन दोनों का प्लस किया मैंने तब क्या ऐसा ही होता है ऐसा ही नहीं होता है ऐसा ही होता है लॉग से भी होता है समझा कि नहीं हाँ क्या ये किस नंबर का कैसे लिया देख इसका लॉग लिया दिस अपॉन दिस लॉग ऑफ a बाई बी लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस देख कितना डिजिट है 1 2 3 4 4 में से गया 3 फिर 54 का 0 देखा मैंने नहीं मैं बुक में ये वाला कैसे करूंगी कि कौन से नंबर का ढूंढूं मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा कौन से नंबर का जिसका लॉग लेना है तेरे को 54 का 0 ये सपोज ये है ना 5400 है ना कितना नंबर है ये 1 2 3 तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है 4 है 4 है 4 है 1 2 3 4 4 माइनस 1 3 हो गया क्या मैं वापस वो एंड में 0 की जगह कोई देख रुकना तो उसमें अरे रुकना देख तो मेरे से सुनने दे 5400 है ना हाँ कितना डिजिट है 1 2 3 4 4 में से 1 गया 3 आ गया देख फिर पॉइंट लगाने का क्या लगाने का पॉइंट फिर 54 का 0 देखने का तो आया 7324 हो गया
ये लॉग, लॉग बुक में क्या करूं 54 का 0 हाँ हाँ, और 340 का कितना डिजिट है, 1 2 3, 34 का 2 हाँ 34 का 2, मतलब 3 - 1 2 आया ना, 2 पॉइंट लगाने का, 34 का 2 आएगा 5340, फिर दोनों को माइनस किया देख, तो उधर 96 का 0 हाँ 34 का 2 ऐसे। हाँ, देखना वही लिखा है नंबर, देखना इनके लिखना होता है। देखना सेम ही है ना ये 342, अरे अरे समझा। लॉग और पता किस चले एंटी लॉग लेना है लॉग। लॉग लेने के बाद रूल है कि एंटी लॉग लेना ही है। समझा समझा फिर क्लियर कर रही तो थी पहले और फिर आज घर जाके तो पहला नंबर काउंट करके फिर पॉइंट डालना अरे नहीं हाँ। मल्टीप्लाई काउंट करके लिखने का फिर पॉइंट डालना हां फिर लॉग लेके लिखना। हाँ, अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे इतने दिन से लॉग कर रहा हूँ मैं? और आप बोल रहे थे कि आप रैंडम बोल के बता देते थे। परसेंटेज को परसेंटेज कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा था जी नहीं अरे सर बोलते थे ये ढूंढ के बताओ ये ढूंढ के बता देते सर आप मुझे थे ये ढूंढ दो तो ढूंढ के बता तो रूल नहीं समझते थे तुम लोग, रूल समझ में आता था ना। हां नहीं पहले अब एंटी लॉग में क्या करने का, देख माइनस करने के बाद जो आया देख, देख 1.1984 आया ना, तो पॉइंट के बाद एक पॉइंट देख, इसलिए टेबल में भी पॉइंट से ही दिया है 0.01 0.02, तो 0.19 का 8 देखने का और मिन डिफरेंस भी देखने का, क्योंकि इसमें है ना वो नंबर, तो 0.19 का 8 1578 आया था और 4 में 1 था। हाँ, सर अगर 4 डिजिट से ज्यादा वाला नंबर दिया है तो पांचवे को नहीं लेने का, तो आप लोग को बोला इसको कन्वर्ट करके 4 करने का। वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, टेंशन क्यों ले रही। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो वही तो मैं और मीन्स कैसे ढूंढते हैं क्या बोल वो तो देखने का कि पांचवा डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर है कि छोटा, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ वाला अभी आएगा इसमें। तो पीछे 5 साल तो आ गया हाँ अभी आएगा इसमें चैप्टर में, वो हमें मैथ में भी तो था हाँ ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी है, फिजिक्स में भी है। हाँ है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला फिजिक्स केमिस्ट्री गोज हैंड इन हैंड, बिकॉज इसके बिना साइंस हो ही नहीं सकता। सर बायो भी आता है बायो में भी फिजिक्स केमिस्ट्री चलता है केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब देखो सारी दुनिया, तुमको क्या लग रहा है मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस ना, मतलब Physics से तो फिजिक्स maths केमिस्ट्री, ये कुर्सी है ना, देख देख इसमें क्या है, 4 घोड़ा लगा हुआ है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ऐसा एक भी नहीं रहेगा तो साइंस नहीं चलेगा। हाँ एक भी नहीं, फिजिक्स मतलब ये लाइट, ये फैन, ये टीवी वगैरह सब फिजिक्स है। बायो मतलब हम ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, बायो मतलब हम, केमिस्ट्री मतलब क्या, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर, समझ में। मैथ्स कितना खाना खाना है वो मैथ्स ही तो है, हाँ बराबर नहीं, हाँ खाना दे रहे, एक ड्रम ला के रख दो, खा लेगे, हाँ खा लेगी तो, अरे मजे कितना? कैसे करेगी फिर हाँ पैसा पैसा कैसे काउंट करेगी वो छोड़, पैसे तो मैथ्स हाँ पैसा काउंट करेगी वो मैथ्स है, फिर राशन खरीदने जाएगी तो कितने पैसे में कितना राशन है वो मैथ्स है, हाँ पैसा उड़ाने जाएगी तो वो भी तो मैथ्स है, हाँ कितना नमक डालना है, सब मैथ्स ही तो कर रहा हूँ, है कि नहीं। ये देख केमिस्ट्री पानी पी रही, देख देख रहे हाँ अरे वाह केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री दो लोग का केमिस्ट्री मैच होता है तभी तो, है कि नहीं, उधर भी केमिस्ट्री, हाँ नहीं वो भी केमिस्ट्री है ना, हाँ सर कैसे व्हेन क्या, दिल का केमिस्ट्री हाँ and when they are getting married they are producing a life, बायोलॉजी है ना, फिर उसका केमिस्ट्री किसी और से जो पैदा हुआ, समझ में आया ना। केमिस्ट्री में वैसा हम्म, चलते हैं हम्म, हो गया सर नहीं हुआ है, सर हो गया लिखो एक क्वेश्चन लिखो अभी कर, रुको नहीं अभी करना है, समझ आ गया ये तो 10 से एक्चुअली 9
लिखो क्वेश्चन। बताओ अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? अमोनियम अमोनियम क्या होती है? हाँ क्या बोल रहे हो? अमोनियम NH4 प्लस होता है भाई। तो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। सर ये आप नाइंसाफी करते हो मेरे साथ। सर आपने एक ही बोला अभी। वो बोली 3 मिनट बाद, क्यों बोल रहे हो? वही बोली 3 मिनट बाकी, इसलिए 3 दे रहा हूँ। नहीं मैं बोली थी तीन ही मैंने मैंने कर दिया। सर आपका नाम तो मैं ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैंने तो सर मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी एक ये तो धमकी दे रही, मैं तो करने वाली नहीं। कल बोलेगी सर आपको लपड़ मारूंगी। अमोनियम सल्फेट का चल, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बता दे बस। Twice. अरे देखो मेरी फ्रेंड बता रही है ना आपकी हाँ सर सुनो बता आगे NH4 प्लस और SO4 माइनस 2, इसका सिर का नंबर इधर है। NH4 the whole twice SO4 फॉस्फोरिक एसिड का बता, फॉस्फोरिक एसिड का बता। फॉस्फोरिक एसिड रुको सर दो एसिड है, फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरिक एसिड है, दो नहीं लिखो। एंड फॉस्फोरस एसिड दोनों में कैलकुलेट करना है। देखो 2 मिनट ही बचा है। तो और 2 क्वेश्चन देता हूँ ना। अरे ऐसा थोड़ी है खुद लेकिन 1 मिनट में सर आज solve एक्सपर्ट में हो रहा है। आज एक्सपर्ट सर आप कौन करके दिखा दो। आप ना फॉस्फोरिक एसिड का बोलो। PH3P4 नहीं यार देखो H3PO4 is phosphoric and this is H3PO3। 4 है ना, ये 3 है, 4 is एक, 3 is less than 4 ना, less is us phosphorus। ठीक है, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? ये होगा कि सर नीचे क्या चाहिए? एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16। यहाँ तो दिया ना। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अब नहीं आएगा? नहीं आएगा? अभी भी नहीं कर पाओगे? इसमें लॉग लगेगा सर। तब क्या? नीचे लगाऊंगा नीचे। लॉग हर जगह लगेगा, इसलिए मैंने बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं?